गुरु वंदना। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरुं श्री जगद्गुरुं मद्गुरुं श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं येन सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय मृत्युर्मामृतं गमय। जब मैं उठती हूँ जब मैं उठती हूँ परमात्मा ही मुझ में उठते हैं। परमात्मा ही मुझ में उठते हैं। जब मैं देखती हूँ जब मैं देखती हूँ परमात्मा ही मुझ में देखते हैं। परमात्मा ही मुझ में देखते हैं। जब मैं चलती हूँ जब मैं चलती हूँ परमात्मा ही मुझ में चलते हैं। परमात्मा ही मुझ में चलते हैं। जब मैं काम करती हूँ जब मैं काम करती हूँ परमात्मा ही मुझ में काम करते हैं। परमात्मा ही मुझ में काम करते हैं। जब मैं सुनती हूँ जब मैं सुनती हूँ परमात्मा ही मुझ में सुनते हैं। परमात्मा ही मुझ में सुनते हैं। जब मैं बोलती हूँ जब मैं बोलती हूँ परमात्मा ही मुझ में बोलते हैं। परमात्मा ही मुझ में बोलते हैं। जब मैं खाती हूँ जब मैं खाती हूँ परमात्मा ही मुझ में खाते हैं। परमात्मा ही मुझ में खाते हैं। जब मैं पीती हूँ जब मैं पीती हूँ परमात्मा ही
मुझ में पीते हैं। परमात्मा ही मुझ में पीते हैं। जब मैं सोती हूँ, जब मैं सोती हूँ, परमात्मा ही मुझ में सोते हैं। परमात्मा ही मुझ में सोते हैं। जब मैं जागती हूँ, जब मैं जागती हूँ, परमात्मा ही मुझ में जागते हैं। परमात्मा ही मुझ में जागते हैं। परमात्मा की शक्ति के बिना, परमात्मा की शक्ति के बिना मेरे शरीर में कोई भी काम नहीं होता है। कोई भी काम नहीं होता है। इस दृश्य शरीर में इस दृश्य शरीर में सभी काम एकमात्र चैतन्य परमात्मा के द्वारा चैतन्य परमात्मा के द्वारा होते रहते हैं। वह चैतन्य आत्मा वह चैतन्य आत्मा इस शरीर से भिन्न सोहम रूप से विद्यमान रहते हैं। कस्त्वम, आप जड़ हैं, दृश्य हैं, अनात्मा हैं, शव हैं, पर प्रकाश हैं। तो ये जन्म मरण किसको, उपध्यास किसको, सुख दुख किसको, बंध मोक्ष किसको, कस्त्वम। सभी अपने पवित्र नेत्रों को खोलें। श्रोताओं के रूप में विद्यमान सभी चैतन्य आत्मा को प्रणाम। स्वाध्याय चल रहा है अष्टावक्र गीता के आधार पर। मुख्य कवि वक्ता अष्टावक्र जी हैं और मुख्य श्रोता जनक जी हैं। क्या कहते हैं अष्टावक्र जी जनक जी को, और जनक जी अपने प्रति क्या निश्चय करते हैं, इसे अब सुनेंगे। जनक जी कहते हैं, जब मैंने सद्गुरु द्वारा बताए आत्म अनात्म का विचार का मार्ग पकड़ा, तब अष्टावक्र जी को जनक जी कहते हैं कि अनादिकाल से तुमने अपने को देह और कर्ता और जीव मान रहा था, दुख भोग रहा था अनादिकाल से। लेकिन जब मैंने देह से मैं पृथक दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ ऐसा विचार किया, तो मैं देखता हूँ कि दुख मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकता है। ये गुरु के उपदेश से मेरे जीवन में एक धार्मिक क्रांति छा गई फिर से। जनक जी कहते हैं, जब मैंने सद्गुरु द्वारा बताए आत्मा अनात्मा का विचार किया। सद्गुरु कौन है? जो आत्मा और अनात्मा का डिफरेंस तुमको बताता कि ये आत्मा है और ये अनात्मा है, ये जड़ है, ये चेतन है, ये दृश्य है, ये दृष्टा है, ये अनात्मा, ये आत्मा, ये शव, ये शिव, ये बद्ध, ये मुक्त, ये दुख, ये आनंद, ये द्वैत और ये अद्वैत। तो ये गुरु जो होते हैं सच्चे गुरु, जिसको श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं, वो दोनों का विवेक विचार जागृत करा देते हैं, आपको ऐसी दृष्टि दे देते हैं जिससे आप जड़ से हटकर चैतन्य आ जाते हैं, दृश्य से हटकर दृष्टान्य आ जाते हैं, शव से हटकर शिव में आ जाते हैं, पर प्रकाश से हटकर स्वयं प्रकाश में। ये गुरु का लक्षण है। तो गुरु जी ने हमको क्या बोध कराया? आत्मा अनात्मा का अंतर समझाया, विचार का मार्ग पकड़ा। तब मुझे ज्ञात हुआ कि मैं बंध मोक्ष भ्रांति से मुक्त। कि कौन सा मार्ग? विचार का मार्ग अपनाया, कर्म का नहीं, ध्यान का नहीं, मंत्र माला का मार्ग नहीं,
विचार का मार्ग अपनाया है, क्योंकि बिना विचार किए अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है। नित्य बोध स्वरूप आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? नित्य, कभी मेरा अभाव या क्षरण नहीं। मैं नित्य बोध स्वरूप हूँ। आत्मा ज्ञान स्वरूप है। तो ये मेरे को पता लगा गुरु जी के उपदेश से। सदा में समत्वम न बंध मुक्ति न बंध चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ऐसा मेरे को अनुभव हुआ। सदा मैं समभाव में हूँ, न कभी बंद होता है, न मुझे मुक्ति की जरूरत है। मैं तो स्वयं कल्याण स्वरूप आत्मा हूँ। गुरु जी की कृपा से मुझे ऐसा बोध जग गया। संसार मुझ कुटस्थ आत्मा में न था, न अब ज्ञान पाकर संसार बंधन से दूर हुआ। ये जो संसार बंधन रूप कहा जाता है कि संसार दुख रूप है, बंधन रूप है, ये मुझ कूटस्थ आत्मा में। कूटस्थ आत्मा की पहचान क्या? जैसे सुनार के या लोहार के पास में एक चौकोर वजनदार लोहे का पीस होता है और उसपे नाना प्रकार के आकृतियां पीट पीट के घड़ता है, पर वो जो चौकोर लोहे का टुकड़ा है वो जो का त्यों रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं आता। वो कूट के जो स्थित रहता है उसमें परिवर्तन। आत्मा मेरा स्वरूप है कूटस्थ, उसमें किसी प्रकार का विकार, कर्म, उपासना, ज्ञान, ध्यान जो भी हो उसमें कोई प्रवेश नहीं करते। उसके माध्यम से सब, उस कूट के माध्यम से सब आकार बनते हैं, पर वो अपना स्वरूप जो का त्यों रखता है, उसमें बदलाहट नहीं। तो आत्मा की शक्ति पाकर ही पापी कहो, पशु कहो, मनुष्य कहो, धर्मी कहो, सब कर्म करते हैं, पर आत्मा कूटस्थ में उनके धर्म स्पर्श नहीं होते। ना पहले बंधा था, ना अब ज्ञान पाकर मुक्त हुआ हूँ। अब ऐसा होश आ गया। गुरुदेव ने अपना अहंकार नहीं दर्शाया कि मेरी कृपा से मैंने किया, नहीं तो तू मुक्त नहीं होता, बल्कि न मैं पहले बना था, न मैं अब मुक्त हूँ। ये बोध जग गया। ऐसा आत्मचिंतन कर अब मैं शांत अवस्था को प्राप्त हुआ। अब मैं कुछ मेरे मन में अब विक्षेप नहीं, चिंता नहीं, इच्छा नहीं, वासना नहीं। अब मैंने ऐसा अपना स्वरूप जान के मैं अपने स्वरूप में स्थित हो गया हूँ। जनक जी गुरुदेव अष्टावक्र जी को अपना अनुभव सुना रहे हैं कि मैं पहले अपने को जन्मने मरने वाला एक देहवान एवं कर्ता भोक्ता बंध मोक्षवान जीव मान रहा था। थोड़ा फिर से अब जनक जी अपने अनुभव को बता रहे हैं गुरुदेव को कि पहले मैं अपने को क्या मानता था और आपके उपदेश से अब मेरे निश्चय में क्या अंतर पड़ा। जनक जी गुरुदेव अष्टावक्र जी को अपना अनुभव सुना रहे हैं कि मैं पहले अपने को जन्मने मरने वाला, सभी लोग जितने श्रोता यहाँ बैठे हैं सभी लोग अपने को कि ये मेरा जन्म है, ये मेरी उम्र है और कितने दिन जीना है, पता नहीं कब मौत आ जाए और उठा ले जाए, तो ऐसा मैं पहले अपने को मानता था। अब एक देहवान एवं कर्ता भोक्ता बंध मोक्षवान जीव मान रहा था। और एक देह वाला और कर्ता और भोक्ता जीव मान रहा था। आपके उपदेश से पहले मैं अपने को ऐसा देहवान मानता था, कर्ता भोक्ता मानता था, जिनने मरने वाला मानता था, सुखी दुखी मानता था, पापी पुण्यात्मा मानता था और बद्ध मानता था। अब मेरे को आपके उपदेश के द्वारा
क्या क्या हो गया? जब मैंने आत्मा अनात्मा का अन्वय व्यतिरेक पद्धति से विचार किया। आत्मा का अन्वय व्यतिरेक। अन्वय वो जो सब में समान मिला रहता है, व्यतिरेकी वो एक दूसरे में नहीं मिलता है। जैसे स्थूल शरीर में भी मैं हूँ, सूक्ष्म शरीर में भी मैं हूँ और कारण शरीर में भी मैं हूँ। जागृत में भी मैं हूँ, स्वप्न में भी मैं हूँ, सुषुप्ति में भी मैं हूँ, प्रातः काल में मैं हूँ, मध्याह्न काल में भी मैं हूँ, संध्या काल में भी मैं हूँ, शीत में भी मैं हूँ, उष्ण में भी मैं हूँ और वर्षा में। ये मेरी अन्वयता थी। लेकिन शीत में उष्ण नहीं, उष्ण में जो है वर्षा नहीं, जागृत में स्वप्न नहीं, स्वप्न में ये व्यतिरेकपना है, एक दूसरे में पाया नहीं जाता। और इसी तरह सर्दी में गर्मी नहीं, गर्मी में वर्षा नहीं, इसी प्रकार जागृत में स्वप्न नहीं, स्वप्न में सुषुप्ति, लेकिन मैं अन्वय रूप से सब में विद्यमान रहता हूँ। अब मेरे अतिरिक्त अन्य नाम रूप संसार की स्थिति तीन काल में नहीं, इसलिए अब मेरे अतिरिक्त संसार नाम की कोई वस्तु नहीं, मैं ही एक अखंड अन्वयी सत्ता हूँ। मेरे में कोई वो संसार नाम की वस्तु नहीं है। तीनों काल परस्पर व मुझको नहीं जानते, इसलिए जड़ हैं। तीनों काल जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति या बाल्य, युवा, वृद्ध, ये तीनों काल जो और भी शीत, गर्म और वर्षा, ये तीनों आपस में भी नहीं जानते, स्वयं को भी नहीं जानते हैं। और तीनों कालों में परस्पर प्रियता नहीं है और मुझे भी यह तीनों प्रिय नहीं, इसलिए दुख रूप हैं। जो मेरे को भी प्रिय नहीं, परस्पर जो है यह सत्य नहीं और मुझ में भी यह तीनों नहीं है और मुझे ये प्रिय नहीं है। आगे यह इनका व्यतिरेकपना है। व्यतिरेकपना किसका? इन अवस्थाओं का, इन प्रारब्ध कर्म का, संचित कर्म का और क्रियमान कर्म का, और इसी प्रकार बाल्यकाल का, युवा काल का, वृद्ध काल का, जागृत काल का, स्वप्न काल का, सुषुप्ति काल का, ये व्यतिरेकपना एक दूसरे में पाए नहीं जाते हैं। अन्वय वह अखंड सत्ता जो सर्वव्यापक। अब अन्वय किसको कहते हैं? वो अखंड सत्ता है जो सब में समान विद्यमान रहती है। जैसा मैं जागृत में हूँ वैसा ही मैं स्वप्न में हूँ, वैसा ही मैं सुषुप्ति में हूँ, जैसा मैं बाल्यकाल में हूँ वैसा ही मैं युवा काल में हूँ, वैसा ही मैं वृद्ध काल। मेरे स्वरूप में कोई अंतर, ये मेरी अन्वयता है। सर्वव्यापक सब ओर सब अवस्था में समान रूप से विद्यमान पाई जाती है। जैसे माला में सूत्र जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति अवस्था में मैं की विद्यमान मता। दृष्टांत दिया माला में सूत्र, तो सूत्र माला भी सूत की बनी हुई है और मटके भी सूत के बने हुए हैं। वो अन्वयता है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। और रुद्राक्ष की माला होती है और सूत अलग होता है, वहाँ अन्वय व्यतिरेक में क्या मिलेगा? व्यतिरेकपना है। सूत में मणका नहीं, मणके में सूत नहीं। रुद्राक्ष माला की, चंदन की माला, वहाँ दोनों अलग अलग है। सूत अलग धातु है और मणका अलग धातु है, लेकिन सूत की माला और सूत के ही मणके, तो दोनों में अन्वयता है। दो नहीं बल्कि एक ही वो है। व्यतिरेक वह सत्ता जो एक देश में रहती है, अन्य देश काल वस्तु में उसका प्रवेश नहीं रहता। जैसे उसको व्यतिरेक कहते हैं। अन्वय वो जो एक ही सत्ता सब रूपों में रहती है।
जैसे पुष्पमाला में हर पुष्प अपनी जगह है, उसका दूसरे पुष्प में प्रवेश नहीं, अथवा जागृत में स्वप्न, स्वप्न में जागृत या सुषुप्ति नहीं है। अब आत्मचिंतन द्वारा मेरा अनात्म देह भाव छूट गया। तो क्या हो गया? आत्मचिंतन के कारण अब जो देह में मैं भाव था, देह में मेरा भाव था, वो मेरा मन से निकल गया। न मेरा कोई बाप है, न मेरी कोई माँ है, न मेरा कोई पति है, न मेरी कोई पत्नी है, न मेरा कोई पुत्र है, न मेरा कोई पुत्री है, न मेरा कोई भाई है, न मेरी कोई बहन है, न मेरा कोई संबंधी है। मैं अद्वय आत्मा हूँ। अब मेरा अनात्म भाव हट गया। देह के प्रति जो मैं भाव था वो हट गया और आत्मा में ही बस आत्मभाव जग गया एवं आत्मभाव में जागृत हो गई। और मैं क्या हो गया? अनात्मा से हटके आत्मभाव में जागृत हो गया। अज्ञान काल में मुझ में संसारी देह भाव घुसा हुआ था। जब आपको नहीं पाया था हे गुरुदेव, तब मेरे को संसार में ही मैं भाव था और दुख लगता था, पर आपकी कृपा से, आपके उपदेश से जड़ चेतन का अन्वय व्यतिरिक्त समझ में आ गया। तो अब मेरे को कोई दुख स्पर्श नहीं कर सकता। लेकिन आपके मिलने के पहले मैं इसी में दुखी रहता था। अनात्मा को ही आत्मा, जड़ को ही चैतन्य, दृश्य को ही दृष्टा, शव को ही शिव, पर प्रकाश को ही स्वयं प्रकाश मानने का भ्रम कर रहा था और दुखी हो रहा था। अब मुझे बोध जग गया कि जड़ में नहीं चेतन हूँ, दृश्य में नहीं दृष्टा हूँ, आत्मा में नहीं, अनात्मा में नहीं आत्मा हूँ, शव में नहीं शिव। बोध जग गया। अब जाना कि मैं अशरीरी हूँ, तो देह, नाम, जाति, आश्रम, संबंध, आकार, जन्म, मृत्यु, संसारी भाव समाप्त हो गया। कितनी चीजें छूट गई, कितनी चीजें मैंने अपने ऊपर लाद रखी थी। जब अपने को देह मानता था तो देह का नाम मेरा, देह की जाति मेरी, देह के संबंधी मेरे, देह की मान रहा था। क्या क्या पढ़ो? मैं अशरीरी हूँ तो देह, नाम, जाति, आश्रम, संबंध, आकार, जन्म, मृत्यु, संसारी भाव समाप्त हो गया। जब आपने को जाना कि मैं आत्मा हूँ तो वो जो मेरा देह भाव था वो समाप्त हो गया, मैं स्वतंत्र हो गया। अब मैं शांत, निर्भ्रांत हो गया हूँ, अपने आप में स्थित हो गया हूँ, विचार रहित स्थिति में हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ तो जन्म मृत्यु मुझ में कहाँ। एक बात पकड़ में आ गई कि मैं शरीर नहीं, तो जाति किसकी, फिर नाम किसका, फिर संबंधी किसके, फिर परिणाम किसका और जन्म मृत्यु किसकी। एक बात पकड़ में आ गई कि मैं शरीर नहीं, तो ये 6 के 6 विकार मेरे से निकल गए। षड विकारी देह जो है, नाम, रूप, जाति, आश्रम, संबंध, परिणाम और जन्म मरण, ये सब मेरे खत्म हो गए। जब मैं प्राण नहीं हूं तो भूख प्यास मुझे कहाँ। जब मैं मन नहीं हूं तो शोक मोह मुझे कहाँ। जब मैं करता नहीं तो बंध मोक्ष मुझ में कहाँ। मैं तो केवल इन सब का दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। ये सारी बात हुई कि जो भी इन 3 देहों में, 3 अवस्थाओं में हो रहा है, मैं उनसे अलग केवल दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। ये अपने भाव, मुझ में ये भाव आपकी कृपा से जागृत हुआ। जीव ईश्वर का भेद मुझ अखंड आत्मा में नहीं है। अखंड के अंदर कहीं खंड नहीं होता। अखंड कहते ही उसे जो सब देश में हो, सब काल में हो और सब रूप में हो। तो मैं अखंड आत्मा हूँ, ये बोध जग गया, तब भेद समाप्त हो गया।
अविद्या उपाधि के कारण मैं ब्रह्म ही जीव एवं माया उपाधि के कारण मैं ब्रह्म ही ईश्वर संज्ञा को प्राप्त होता हूँ। ये तीन कारण बताए हैं। किस कर्जे से मैं दुखी हो रहा था, ये तीन एक एक बोलो। अविद्या उपाधि के कारण, अविद्या में अज्ञान के कारण ही मैं इस संसार में दुखी और भ्रमित हो रहा था, और अज्ञान के कारण। दूसरा, ब्रह्म ही जीव एवं माया उपाधि के कारण, ब्रह्म ही होते हुए और जीव मान के 84 में भटक रहा था। मैं ब्रह्म ही हूँ, ब्रह्म का अंश जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी ही है, पर अपने को जन्मने मरने वाला मान रहा था। मैं ब्रह्म ही ईश्वर संज्ञा को प्राप्त होता हूँ। इस अविद्या माया उपाधि से ही मेरा जीव ईश्वर नाम हो जाता है। ये अविद्या उपाधि के कारण से ही मेरा जीव और ईश्वर का भेद मालूम पड़ता है। अविद्या अज्ञान के कारण, अविद्या ज्ञान निकल गया तो न जीव रहा न ईश्वर, केवल एक ब्रह्म ही रहा। जैसे भेद रहित आकाश ही घट मठ उपाधि से घटाकाश, मठाकाश, महाकाश नाम से पुकारा जाता है। आकाश जिसमें हम सब उपस्थित हैं, ये मकान, ये हवाई जहाज का आना जाना, ये पेड़ पौधों का ऊपर की तरफ उठना, पक्षियों का उड़ना, पवन का चलना, सूरज का दिशा पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, ऐसा प्रतीत होना, ये सब एक चैतन्य आत्मा के अलावा कुछ अन्य नहीं है। ये सब भास रहा है। फिर से जैसे भेद रहित आकाश ही घट मठ उपाधि से घटाकाश, मठाकाश, महाकाश नाम से पुकारा जाता है। तो घट के अंदर जो खाली जगह है, जिसमें हम सूखा सामान या गीला पानी रख देते हैं और उसमें से फिर बाहर कर देते हैं, वो घटाकाश। उस घट के आकार बड़ा करके मकान बना लिया तो उसको हम मठाकाश कहते हैं। तो घट के अंदर जो आकाश है और जो मठ में जो आकाश है, जिसमें वस्तु व्यक्ति विद्यमान है और जिसमें सूरज चांद है, वो महाकाश कहलाता है। लेकिन आकाश तो एक ही है। महाकाश से मठाकाश अलग नहीं और मठाकाश से घटाकाश अलग नहीं। तीन आकाश नहीं, आकाश तो एक ही है। घट मठ चांद सूरज की अपेक्षा से घटाकाश, मठाकाश या महाकाश उपाधि दी जाती है। घट मठ उपाधि हटा दी जावे तो एक आकाश ही है। अगर घट टूट जाए, मकान भूकंप से गिर जाए तो सब तरफ एक आकाश ही रहेगा, क्योंकि ये जो मकान 5 मंजिल 10 मंजिल ऊंचा दिख रहा था, अब वह मकान नहीं रहेगा। घट दिख रहा था, वो टूट जाए तो घट नहीं रहेगा। तो ये तीन जो है कल्पना मात्र है, सत्य में तो एक आकाश ही है। इसी तरह अविद्या माया रहित मैं ब्रह्म मात्र हूँ। जैसे घट टूट जाने से केवल आकाश, मठ टूट जाने से केवल आकाश, इसी तरह अज्ञान टूट जाने से मैं शुद्ध ब्रह्म ही हूँ। मेरे न जीव बना है, न कर्ता बना है, न भोक्ता बना है, न मेरे में जन्म मरण है। अविद्या ज्ञान की वजह से ही मैं अपने को देह, जन्मने मरने वाला, नाम रूप जाति वाला मान रहा था। पर आपकी कृपा से मुझे ये बोध जग गया कि मेरा शरीर नहीं हूँ, तो मेरा देह भाव, कर्ता भाव, जीव भाव समाप्त हो गया और मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ। ये भाव मेरे मन में जग गया। और इन उपाधियों से ही मैं जीव और ईश्वर कहलाता हूँ। अविद्या उपाधि के कारण ही, माया उपाधि के कारण ही
अविद्या उपाधि से जीव कहलाता हूँ व्यष्टि, और समष्टि उपाधि से ईश्वर कहलाता हूँ। जीव और ईश्वर यह अविद्या और माया उपाधि से, जैसे मठ उपाधि से मठाकाश और घट उपाधि से घटाकाश कहलाता है। आकाश तो एक ही है। तो अविद्या उपाधि से मैं जीव कहलाता हूँ और माया उपाधि से मैं ही ईश्वर कहलाता हूँ। घट नष्ट होने से घट के भीतर वाला आकाश महाकाश रूप हो जाता है। घट टूट गया तो अंदर का जो आकाश था वो मठाकाश, घट टूट गया घर के अंदर तो वो महाकाश तो मठाकाश हो गया, और मठ गिर गया तो महाकाश हो गया। आकाश तो एक ही है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं आया। मठ टूटा, घट टूटा तो मठाकाश घटाकाश उपाधि चली गई, पर आकाश जो का त्यों विद्यमान रहता है। उसी प्रकार अविद्या माया उपाधि के विलय होने पर यह जीव आप स्वयं ब्रह्म ही शेष रह जाता है। केवल तेज ब्रह्म ही एकमात्र रहता है, न जीव न ईश्वर, दोनों भ्रम निकल जाते हैं। घट टूट गया, मठ टूट गया, घटाकाश मठाकाश उपाधि खत्म हो गई, केवल आकाश ही रहता है। तो ऐसे ही मैं चैतन्य आत्मा ही रहता हूँ। जीव और ईश्वर भाव हट जाता है अविद्या और माया उपाधि के हटने से। विचार से ज्ञात हुआ कि शरीर एक उपाधि है। शरीर भी एक उपाधि है। संसार को असत्य एवं दुख रूप ना जान जीवन को सत्य एवं सुख रूप बनाने हेतु लोग रात दिन प्रयत्न कर धन संपत्ति स्त्री पुत्र का संग्रह करने हेतु डॉक्टर इंजीनियर वकील कलेक्टर मैनेजर सेक्रेटरी डायरेक्टर आदि उपाधियां प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। क्या हो रहा है? अज्ञान के कारण यह देह को मैं मानने से फिर नाना प्रकार की उपाधियां जुड़ जाती है। क्या क्या उपाधि जुड़ती हैं? संसार को असत्य एवं दुख रूप जान जीवन संसार को कैसा जाना? सत्य और सुख रूप, जबकि यह सत्य नहीं मिथ्या है और दुख रूप है, लेकिन संसार को सत्य और दुख सुख रूप, इसलिए रात दिन इसी को पाने में लगा है। ये मकान बन जाए, गाड़ी आ जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, नौकरी मिल जाए, कि मेरा महल बन जाए, इन सब में भाग रहा है, दौड़ रहा है। जीवन को सत्य एवं सुख रूप बनाने हेतु लोग रात दिन प्रयत्न कर धन संपत्ति स्त्री पुत्र का संग्रह करने हेतु डॉक्टर इंजीनियर वकील कलेक्टर मैनेजर सेक्रेटरी डायरेक्टर आदि उपाधियां प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। क्या सोचना ये हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, जबकि उल्टा दुखी हो जाता है। अज्ञानता से जन्म मृत्यु शरीर माँ बाप पति पत्नी हिंदू ब्राह्मण जवान वृद्ध आदि अनेक उपाधियों के साथ मन अभिमान करने लगता है। फिर से क्या क्या अभिमान जुड़ जाते हैं अनात्मा में? अज्ञानता से जन्म मृत्यु शरीर माँ बाप पति पत्नी, ये सब अज्ञानता से है। माँ बाप पति पत्नी बेटा बेटी धन जमीन, ये सब अज्ञानता से है। हिंदू ब्राह्मण जवान वृद्ध आदि अनेकों उपाधियों के साथ मन अभिमान करने लगता है। और फिर इन अनात्मा उपाधियों में अभिमान करता है कि मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ, मेरा इतना परिवार है, मेरी ऐसी पोस्ट है, मेरा इतना शक्ति है, इत्यादि अहंकार करता है। अपनी चेतना को जीव उसके साथ जोड़ तादात्म्य बुद्धि कर लेता है। और क्या करता है? अपनी चेतना को जीव उसके साथ जोड़, अपनी जो अखंड चेतना थी उसको देह के अंतर्गत सीमित जीव मान लेता है, तादात्म्य बुद्धि कर लेता है। माँ बाप भी बचपन में अनेक प्रकार के मिथ्या उपाधि रूप कचरे से बचपन को भर देते हैं, परंतु कोई माँ अपने बच्चों को माता मदालसा की तरह अन्य सत्य ज्ञान नहीं देते हैं। माता मदालसा अपने बच्चे को
जन्म से तू सत्य है, नित्य है, बुद्ध है, मुक्त है, तेरा कोई माँ नहीं, तेरा कोई बाप नहीं, तो क्यों रोता है इस तरह? तो ज्ञानी माँ होगी तो बच्चे को भी ज्ञान देगी, और माँ मूल है तो बच्चे को भी तू मेरा बेटा है, तू मेरा राजा है, तू मेरा जीवन है, तू मेरा प्राण है, इस प्रकार से उल्टा ज्ञान देती है। तो माता मदारसा जैसी माँ मिलना और बच्चा ऐसा ज्ञानी होना, ये पुण्य का प्रताप है। ज्ञान नहीं देते कि तू सच्चित आनंद अद्वैत असंग आत्मा है। जन्म मृत्यु देह का, भूख प्यास प्राण का, सुख दुख मन का, कर्ता भोक्ता बंध मोक्ष जीव का धर्म है। ये सबको बच्चों की तरह ज्ञान हो गया है कि जन्म मरण तो देह का है, भूख प्यास तो प्राण को है, सुख दुख तो मन को है, बंध मोक्ष तो जीव को है। कस्तम साक्षी, ये बोध दृढ़ हो गया, तो दुख भी खत्म हो गया। तेरा स्वरूप नहीं। जनक कहते हैं, इन समस्त उपाधियों की कल्पना अज्ञानता से अपने आत्म स्वरूप में कल्पित कर ली थी। अपने आत्म स्वरूप में मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, ये भाव का विस्मरण हो गया, और मैं कर्ता भोक्ता सुखी दुखी पापी पुण्यात्मा 84 में भटकने वाला जीव हूँ, ये उल्टा ज्ञान हो गया था अज्ञान के वजह से, अविद्या की वजह से। अब आपके उपदेश से ये मेरा भ्रम हट गया। किंतु अब मैंने अपने को पूर्ण ब्रह्म स्वरूप जान लिया है। क्या जान लिया है? पूर्ण ब्रह्म स्वरूप जान लिया है। पहले तो अपने को देह मानता था, 84 में भटकने वाला मानता था, सुखी दुखी। अब मैंने शुद्ध ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म अपने को पहचान लिया। मेरे में माया नाम की या जन्म मरण नाम की कोई वस्तु नहीं है। अब ना मुझ में बंध है, ना मुक्त की इच्छा है। अब कोई इच्छा शेष नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति को न बंध की भ्रांति रहती है, न मुक्ति की चाह रहती है ज्ञानी व्यक्ति को, क्योंकि बंधन और मुक्त तो कल्पना मात्र है, अज्ञानता से है। आत्मा तो नित्य मुक्त है, नित्य शुद्ध और बुद्ध है। इसलिए जो ज्ञानी है वो गुरु जी से आशीर्वाद नहीं करते, मानते कि आशीर्वाद कर दो मेरे को। आशीर्वाद शब्द आया तुम्हारे मन में तो तुम आत्मभाव से गिर गए। आत्मा पे कौन आशीर्वाद करेगा? आत्मा तो स्वयं आशीर्वाद स्वरूप है। इसलिए गुरु से कभी भी आप हाथ रख दो सर पे, मेरे पीठ पे, आप मेरे को आशीर्वाद दे दो। यह आत्मभाव न जानने के कारण है। अगर तुमने अपने को आत्मा जान लिया तो आत्मा को और कौन दूसरा आत्मा, बहिष्ठ आत्मा जो गौण आत्मा को आशीर्वाद देगा? तो यह अज्ञानता की बात है। सब प्राणियों के देह में हंसा सोहम अजपा जाप हमेशा होता रहता है। वह सब प्राणियों में अपने आप बिना प्रयत्न के, आप तो ध्यान नहीं करते, इसलिए गुरु बार बार आपके इशारा करता है कि जब श्वास अंदर जाए, जब बाहर आए, यहाँ उसको देखो तो मालूम पड़ेगा कि अंदर जाते समय सो, बाहर आते समय हमका चिंतन स्वतः चल रहा है। उसमें मन लगा दो तो दुख खत्म हो जाएगा। दुख क्यों है? कि देह को मैं मान रखा है। और दुख खत्म कब होगा? कि मैं तो दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। तो ये सब जीवों में निरंतर सोते जागते खाते पीते उठते बैठते व्यवहार वो चल ही रहा। तुम ध्यान दो या मत दो, वो निरंतर अखंड भजन चल रहा है। वह हंस आत्मा ब्रह्ममय हूँ, ऐसा जानने वाला सब पापों से मुक्त हो जाता है। कौन? जो वह आत्मा जिसकी शास्त्र महिमा गा रहा है, वह आत्मा ब्रह्म में हूँ, ऐसा चिंतन करने सब पापों से, चिंताओं से, भय से
मुक्त हो जाता है। ये तुम्हारा शुद्ध स्वरूप है। पर कब? जब देह से अपने को अलग दृष्टा साक्षी आत्मा रूप निश्चय कर लोगे। यह शरीर सहित संपूर्ण जगत जो स्वरूप अज्ञान के कारण प्रथम सत्य प्रतीत होता था, अब वह ज्ञान काल में प्रतीत नहीं होता। फिर से यह शरीर सहित संपूर्ण जगत, ये शरीर सहित संपूर्ण जगत, ये शरीर और संपूर्ण जगत क्या है? जो स्वरूप अज्ञान के कारण और अपना मैं अखंड आत्मा हूँ, मैं सर्वव्यापी आत्मा हूँ, ये बोध न होने के कारण इस देह को और इस संसार को क्या समझा? प्रथम सत्य प्रतीत होता था। पहले तो सत्य लग रहा था ये देह और ये जगत, जबकि देह भी सत्य नहीं, जगत भी सत्य नहीं, अपनी अखंडता का बोध नहीं होने के कारण अब वह ज्ञान काल में प्रतीत नहीं होता है। अब मेरे को पता लग गया कि मैं सब देश में, सब काल में और सब रूप में हूँ, अखंड हूँ। तो अब वो मेरे को जगत सत्य और यह शरीर सत्य भासमान नहीं होता है। अज्ञानता के कारण पहले मुझे यह जगत सत्य लगता था, देह भी सत्य लगता था, लेकिन अब मेरे को अखंड आत्मा का बोध हो जाने से कि आत्मा ही एक सब देश में, आत्मा ही एक सब काल में, आत्मा ही सब रूप में है, तो अब अन्य वस्तु ही नहीं रही, तो भेदभाव खत्म हो गया। अज्ञान काल में इस संसार वृक्ष की जैसी सुंदरता एवं भोगों से रसानुभूति हो रही थी। फिर से अज्ञान काल में इस संसार वृक्ष की जैसे, संसार वृक्ष के जैसे, संसार वृक्ष जैसी भ्रांति हो रही थी, सुंदरता एवं भोगों से रसानुभूति हो रही थी। भोगों में सुख बुद्धि हो रही थी, दृश्य में सुंदरता की भ्रम बुद्धि हो रही थी अज्ञान काल में। वैसा सच्चित आनंद आत्म ब्रह्म का मय रूप में बोध हो जाने पर अब मेरे को क्या पता लगा कि मैं सच्चित और आनंद आत्मा हूँ, ऐसा बोध हो जाने के कारण वो जो जगत में सत्य सुख बुद्धि थी वो मेरी समाप्त हो गई। जाने पर जगत अनुभव में नहीं आता है। अज्ञान काल में जीव को संसार व्यक्त था, परमात्मा अव्यक्त था। दो बातें हो गई, एक व्यक्त और एक अव्यक्त। व्यक्त वह जो इंद्रियों का विषय बन जाता है, अव्यक्त वह जो इंद्रियों का विषय नहीं रहता। तो अज्ञान काल में मेरे को ये जगत सत्य सा व्यक्त प्रतीत हो रहा था, लेकिन जब ज्ञान आ गया तो अब ये अदृश्य हो गया। जगत नाम का कोई वस्तु ही मेरी दृष्टि में नहीं रहा, अव्यक्त और व्यक्त। फिर से अज्ञान काल में जीव को संसार व्यक्त था। जब संसार दिख रहा था कि ये सच्चा है, ये सच्चा है, ज्ञान हो जाने से दुनिया अदृश्य हो जाता है। परमात्मा अव्यक्त था, किंतु परमात्मा अव्यक्त था, जगत सत्य सा दिख रहा था। अब ज्ञान हो जाने से परमात्मा ही है और जगत अदृश्य हो जाता है। किंतु आत्मज्ञान होने पर अब परमात्मा ही व्यक्त हो रहा है एवं संसार अदृश्य हो गया है। तो संसार कब तक है? जब तक अज्ञान है, अपनी अखंडता का, अपनी पूर्णता का बोध नहीं, तब तक यह झूठा बन जाते पुत्र की तरह झूठा संसार सत्य लग रहा था। अब मुझे अपने स्वरूप का, आत्मा का बोध हो गया, तो जगत अपने लिए अव्यक्त हो गया। क्योंकि यहाँ सब एक ही ब्रह्म रूप है। यहाँ एक ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरा किंचित भी नहीं है। तो अब भय भी नहीं, भय तो द्वैत में है। द्वितीया द्वयम भयम भवति। जब तक द्वैत भाव होगा आपके मन में अपनी से भिन्न सत्ता का, तब तक भय बना रहेगा, दुख बना रहेगा। और जब आपको अद्वैत सत्ता का बोध जग गया तो फिर दुख भी नहीं, भय भी नहीं। अर्थात यह संपूर्ण जगत ब्रह्म स्वरूप है। ये जगत क्या है सर? ब्रह्म स्वरूप है। बोलो। ब्रह्म स्वरूप। ब्रह्म स्वरूप है। तो और तुम कौन हो?
तुम ही वो ब्रह्म हो। तुम और जगत अलग कुछ नहीं, तुम ही ब्रह्म हरि व्यापक सर्वत्र समाना, या सिया राम में सब जग जाने। अब दूसरा ही नहीं, क्योंकि हमेशा दूसरे से भय लगता है, दूसरे का भाव होने से उसे फिर पाना चाहता है। श्रुतियां जगत को ब्रह्म रूप ही कहलाती हैं, बिना अधिष्ठान के अध्यस्त पदार्थ प्रतीत नहीं होता है। अगर रस्सी ना हो, मंद अंधकार में जा रहे हो, वहां रस्सी ना हो तो सर का भ्रम हो ही नहीं सकता है। सीप में चांदी का भ्रम होता कब है? जब सूरज का प्रकाश पड़ता है सीप में चमकता है, और जब सूरज का प्रकाश नहीं है, बादल छा रहे हैं, तो फिर वो हमको चांदी की तरह प्रतीत नहीं होता है। तो अधिष्ठान का अज्ञान होने से अध्यस्त की प्रतीति होती है। अधिष्ठान आत्मा है, इसका अज्ञान है, इसलिए जगत अध्यस्त की प्रतीति होती है। और जब ज्ञान गुरु के द्वारा मिल जाएगा कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, तो अध्यस्त जगत स्वतः निवृत्त हो जाता है। ऐसा नियम है, मंद अंधकार में टेढ़ी मेढ़ी आकृति वाला रबर पाइप, नाली भूमि दरार दिखाई पड़ने पर अथवा रस्सी होने पर अध्यस्त सर्प प्रतीत होता है। एक दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि मंद अंधकार में रस्सी पड़ी है और उसमें हमको सर्प की प्रतीति होती है। अगर वहाँ रस्सी भी न होती तो सर्प किसके सहारे दिखता? तो वो जिसके सहारे भ्रम दिख रहा है उसको अधिष्ठान कहते। तो रस्सी अधिष्ठान और सर्प क्या है? अध्यस्त है। तो अध्यस्त की निवृत्ति अधिष्ठान के ज्ञान से हो जाती है। तो जब लाइट लगा के देखा, अरे ये तो रस्सी का टुकड़ा है, ये सांप नहीं, सांप भ्रम चला जाता है। तो सांप भ्रम रस्सी से निकल कर कहाँ जाएगा? खेत में जाएगा कि बिल में जाएगा? अरे है ही नहीं तो खेत में भी क्या जाएगा और बिल में भी क्या जाएगा? बुद्धि में से वो जो भ्रम था, बुद्धि में से ही वो निकल जाएगा। सर्प तो बाहर से आया नहीं और है भी नहीं, केवल रस्सी का टुकड़ा या भूमि की दरार दिख रही थी। जब प्रकाश से रस्सी या वो भूमि का दरार दिख गया तो सर्प भ्रम भी निकल जाता है। यहाँ जब एक ही ब्रह्म के सिवा अन्य जगत है ही नहीं, तो फिर इस अखंड ब्रह्म में किसकी कल्पना करें? इस अखंड ब्रह्म में जो सब देश में, सब काल में, सब रूप में है, जब एक अखंड ब्रह्म है तो फिर किसकी कल्पना करें? ब्रह्म के अलावा यहाँ कोई दूसरा नेह नानास्ते तीन जना, थोड़ा भी कुछ अन्य भिन्न नहीं। अखंड ब्रह्म में द्वैत की कल्पना करना ही अज्ञान है। ज्ञानवल्लक ऋषि पत्नी मैत्रेयी को बताते हैं कि जब तक अज्ञान अविद्या है तभी तक उस जीव को द्वैत जैसा भासता रहता है। फिर से कब तक ये जगत सत्य लगेगा? जब तक अपने स्वरूप का अज्ञान है। पढ़ो। ज्ञानवल्लक ऋषि पत्नी मैत्रेयी को बताते हैं कि जब तक अज्ञान अविद्या है तभी तक उस जीव को द्वैत जैसा भासता रहता है। वही अन्य होकर अन्य को देखता है, अन्य अन्य को सूंघता है, अन्य अन्य का रस लेता है, अन्य अन्य का अभिवादन करता है, अन्य अन्य का श्रवण करता है। ये सब अज्ञान के कारण हो रहा है। अन्य अन्य को देखना, अन्य अन्य को सुनना, अन्य अन्य को जाना पाना। जब एक ही ब्रह्म है तो अन्य का देखना, अन्य का सुनना, अन्य का जानना यह कल्पना मात्र है। अन्य अन्य का मनन करना, अन्य अन्य का स्पर्श करना, जिसकी दृष्टि में सब एक आत्मा ही निश्चय हो गया है, वहाँ अब कौन किसको देखे, कौन किसको सुने, कौन किसको स्पर्श करे, कौन किसका रस ले, कौन किसको सूंघे, कौन किसका मनन करे, कौन किसका ध्यान करे, कौन किसको जाने। जब सपने के अंदर तुम रहते हो
कितना राग द्वेष, अपना पराया, गांव शहर जंगल मित्र शत्रु ये सब दिखते हैं, लेकिन जब नींद टूट गई तो फिर वहाँ कोई भी देखने को रहता नहीं है, तुम अकेले ही रहते हो। ऐसे ही अपने स्वरूप का अज्ञान होने के कारण ही ये सब भ्रांतियां फिर से। अन्य अन्य को जीव को द्वैत भासता रहता है, वही अन्य होकर अन्य को देखता है, अपना ही अन्य बनकर अन्य को देखता है, अन्य अन्य को सूंघता है, अन्य अन्य का रस लेता है। जैसे सपने में जो हो रहा है वहाँ कुछ अन्य नहीं है, अपना आप ही सब कुछ होकर सब कुछ उसका ग्रहण त्याग करता है। सपने में नींद टूट गई तो देखा कि वहाँ कुछ भी अन्य नहीं। अन्य अन्य का अभिवादन करता है, अन्य अन्य का श्रवण करता है, अन्य अन्य का स्पर्श करता है। जिसकी जब द्वैत ही नहीं रहा तो किस किस को देखेगा, किसको किससे सूंघेगा, किसको किससे ग्रहण करेगा। अज्ञान की वजह से यह भेद भाव दिख रहा है। जिसकी दृष्टि में सब एक आत्मा ही निश्चय हो गया है, वहां अब कौन किसको देखे, कौन किसको सुने, कौन किसको स्पर्श करे, कौन किसका रस ले, कौन किसको सूंघे, कौन किसका मनन करे, कौन किसका ध्यान करे, कौन किसको जाने। जिसके द्वारा यह सब अनात्मा दृश्य जाना जाता है, उसे किसके द्वारा जाने। जिसके द्वारा ये सब अनात्मा दृश्य जाना जाता है, उसको किससे जानोगे। जिसके द्वारा सब कुछ अनात्मा, तो तुम वह जानने वाले दृष्टा साक्षी आत्मा हो। तुम्हारे द्वारा सब अनात्मा दृश्य जगत जाना जाता है। तुम्हारे अतिरिक्त तो कोई दूसरा चेतन नहीं जो तुम्हें जान सकेगा। इसलिए अनुभवी महापुरुष ने कहा, जान जान जानने वाले को जान। तो जो सबको जान रहा है उसको कौन जानेगा। जो सबको देख रहा है उसको कौन देखेगा। तो वो नहीं, ये भाव से देखो, वो मैं ही जानने वाला हूँ, ये भाव से जाना। वो द्वैत भाव में जाना नहीं जाएगा, द्वैत भाव में देखा नहीं जाएगा। परमात्मा एक अकेला है तो वह अपने को ही देख रहा है और किसी दूसरे को नहीं। अपने को ही जान रहा है तो किसी दूसरे को नहीं। अपना ही अनुभव कर रहा है, किसी दूसरे का नहीं, क्योंकि परमात्मा सत्ता एक अद्वितीय है। ऐसी जिसे अभेद ब्रह्म दृष्टि प्राप्त हो जाती है, वह जगत एवं शरीर को कभी सत्य रूप नहीं जानता। जिसको ऐसा ज्ञान हो गया कि एक आत्मा के अलावा, एक परमात्मा के अलावा कोई अन्य नहीं, उसको जगत में कभी सत्य बुद्धि और सुख बुद्धि हो नहीं सकती। अज्ञानी व्यक्ति ही जगत को सत्य मानता है और उसे पाने के लिए रात दिन प्रयत्न करता है कि ये मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये हट जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, कि दुख से बच। अज्ञानी व्यक्ति किंतु जिसको अपने स्वरूप का, आत्मा की अखंडता का बोध हो गया, फिर वह कभी दुखी नहीं होगा और न उसको कुछ अभाव रूप मालूम पड़ेगा। ना सत्य रूप जानकर वह त्याग व्यवहार करता है। जनक जी की अभेद दृष्टि हो जाने से यह दृश्यमान जगत एवं आंतरिक कल्पित दृष्टि की भ्रांति निर्मूल हो गई है। केवल जनक जी की बात नहीं, ये सभा में जो बैठे हो आप लोग ज्ञान मूर्तियां, आपके जीवन की बात कह रहे हैं। ये केवल जनक जी की बात नहीं, जिन्होंने जान लिया है अखंड आत्मा हूँ मैं, तो उसके लिए फिर कुछ अप्राप्त नहीं। फिर से पढ़ दो। जनक जी की अभेद दृष्टि हो जाने से, तो जनक जी की अभेद दृष्टि हुई और तुम्हारी क्या अभेद दृष्टि है। तुम्हारी भी अगर अभेद दृष्टि है तो जो जनक जी की अवस्था है वही अवस्था तुम्हारी है। हो जाने से यह दृश्यमान जगत एवं आंतरिक कल्पित सृष्टि की भ्रांति निर्मूल हो गई है। तो ये जगत भी फिर यह कल्पित मालूम
पड़ने लगता है, जिससे झूठ में चोर दिखाई पड़ता है वहाँ है नहीं, या भूत दिखाई पड़ता है नहीं, ऐसे ये जगत भी उनकी दृष्टि से अदृश्य हो जाता है। किनकी दृष्टि से? जिनको आत्मा का अखंडता का बोध जग गया है, अब उनकी दृष्टि में जगत रहा ही नहीं है। अर्थात जनक जी की दृष्टि में विश्व प्रपंच एवं मन रचित संसार का लय हो गया। अब वह जगत है ही नहीं। जैसे जागृत अवस्था में गहरी निद्रा, सुसुप्ति व स्वप्न संसार का पूर्ण लय हो जाता है। सबको पता है और रोज का अनुभव है कि गहरी नींद में जो था वहाँ कुछ भी न स्वप्न का न जागृत का कुछ भी नहीं रहता है। उसी प्रकार निराकार अखंड आत्मा के ज्ञान में समस्त साकार दृश्य प्रपंच जगत का प्रलय है। फिर से उसी प्रकार निराकार अखंड आत्मा के किस प्रकार? जैसे कि स्वप्न का जागृत का जो भी भेद रूप व्यवहार होता है, गहरी नींद में वहाँ कुछ भी नहीं रहता है, क्योंकि कुछ सत्य हो तो हो। उसी प्रकार निराकार अखंड आत्मा के ज्ञान में आत्मा कैसा है? निराकार है और अखंड है। उसके ज्ञान में ये नित्य जगत जो नाम रूप दिख रहा है, ये लय हो जाता है। ज्ञान में समस्त साकार दृश्य प्रपंच जगत का प्रलय है। जैसे अग्नि व जल, प्रकाश अंधकार, दिन रात, आकाश पृथ्वी, ट्रेन के दोनों पटरी, द्वैत अद्वैत, साकार निराकार मिलन नहीं हो सकता। फिर से क्या क्या? जैसे अग्नि व जल। अब उसमें अलग अलग रह सकेगा अग्नि और जल? अग्नि और जल एक ही अलग, वो जल की सत्ता अलग है और अग्नि की सत्ता अलग है। और प्रकाश अंधकार, जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं, और अंधकार है तो प्रकाश नहीं। दिन रात, जब दिन है तो रात नहीं, रात नहीं तो दिन नहीं, गर्म है तो ठंडा नहीं, ठंडा है तो गर्म नहीं, मीठा है तो कड़वा नहीं, कड़वा है तो मीठा नहीं। इस तरह से द्वैत अद्वैत, साकार निराकार मिलन नहीं हो सकता। तो द्वैत और अद्वैत का भी कभी मिलन नहीं हो सकता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम लगी अति साकारी, ता मैं दो न समाही। अब द्वैत ही नहीं रहा तो किसको निकालना चाहोगे और किसे पाना चाहोगे? प्रेम गदी अति सांकड़ी, ता मैं दुई न समाए। यहाँ दो नहीं रह सकते हैं, या तो वो रहेगा तो मैं नहीं रहेगा, मैं रहेगा तो वो नहीं रहेगा। इसलिए एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है। इसी कारण से वेदांत कर्म भक्ति ज्ञान समुच्च नहीं मानता है, क्योंकि कर्म भक्ति द्वैत भाव में होते हैं। अपने को कर्ता एवं अपने से भिन्न किसी ईश्वर को फलदाता मानकर ही कर्म उपासना होती है। कर्म उपासना कब होगी? जब फलदाता कोई अपने से भिन्न होगा। तो जब जान लिया कि कोई ईश्वर अलग हमसे फलदाता नहीं, तो न कर्म करेगा न उपासना की इच्छा होगी। जबकि ज्ञान अद्वैत भाव को लेकर चलता है। अभेद दर्शनम ज्ञानम, कि मैं ब्रह्म हूं, मेरे अतिरिक्त अन्य किंचित भी सत्य नहीं है। नेह नानास्ति किंचिन, जब निराकार होना तब साकार का अभाव होगा। जब निराकार का ज्ञान हो गया तो फिर साकार राम मूर्ति कृष्ण मूर्ति का लय हो जाएगा। एवं जब साकार दिखाई पड़ेगा तब निराकार नहीं रहेगा। तो जब राम और कृष्ण को तुम सत्य मानोगे तब तक तुम्हें आत्मा निराकार आत्मा का मैं रूप से बोध नहीं होगा। प्रायः फोटो में पुष्टियों वालों में रहकर महात्मा अपने सिर के चारों ओर एक ज्योति आभा दिखलाते हैं। वो दिखाया जाता है कि जब राम का कि गुरु का कि कृष्ण का जब फोटो दिखाया जाता है तो उस फोटो तो हो गया साकार, लेकिन निराकार को दिखाने के लिए उसके
सर के पीछे एक चांद की तरह ज्योति रूप चक्र दिखाया जाता है। वो प्रतीक है कि वो निराकार ही साकार रूप में बना है। जो निराकार का प्रतीक है उसका चेहरा साकार रूप है। यदि साकार रूप सम्मुख है तो ज्योति नहीं दिखाई पड़ेगी। दो चीजें, अगर प्रकाश है तो अंधकार नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर वो ज्योति दिखाई पड़ जाएगी तो राम फिर वहां से विलीन हो जाएंगे, और राम दिखाई पड़ते तो ज्योति फिर वह दिखाई नहीं पड़ सकती है। इसलिए उसको चंद्रमा के आकार में गोल सफेद रंग बना दिया जाता है कि ये निराकार ही साकार रूप बना है। एवं ज्योति दिखाई पड़ेगी तो साकार रूप अदृश्य हो जाएगा। अर्थात जब दर्पण में चेहरा देखते हैं तब निराकार दर्पण नहीं दिखाई देता, और जब निराकार दर्पण देखेंगे तो चेहरा अदृश्य हो जाएगा। जीव जागृत में है तब स्वप्न नहीं देख सकेगा, स्वप्न में है तो जागृत व्यवहार नहीं कर सकेगा। समसत्ता ही परस्पर साधक बाधक होती है, विषम सत्ता साधक बाधक नहीं हो सकती। समसत्ता अर्थात जागृत अवस्था की बीमारी या गरीबी जागृत अवस्था के धन एवं औषधि से ही दूर हो सकेगी। समसत्ता, विषम सत्ता, दो सत्ता है, तो जागृत का रोग है तो जागृत की औषध से ठीक होगा, और उस स्वप्न का है तो उस स्वप्न के द्वारा ठीक होगा, जागृत से उसका कोई संबंध नहीं है। स्वप्न की औषधि व धन जागृत अवस्था के रोग व दरिद्रता से मुक्त नहीं कर सकेंगे, अथवा स्वप्न की भूख या गरीबी जागृत के भोजन या धन द्वारा दूर नहीं हो सकते। इसी को समसत्ता का साधक बाधक होना कहते हैं। प्रतिभासित स्वप्न व्यवहार काल के लिए सहयोगी या विरोधी नहीं हो सकेंगे। जनक को स्वप्न में भूख लग गई और वो भोजन की तलाश में दर दर जाकर भीख मांगता है, कहीं अपमानित होता है, कहीं मिल जाता है, और वो कंपित हो रहा है, हाथ पैर कांप रहे हैं। पत्नी रानी पास में है, क्या हुआ क्या हुआ, कुछ नहीं, सो जा। तो वो सपने में शमशान जाता है, कुछ अन्न मिल गया, उसको पका के खाने लगता है। खाने लगता है तो दो सांड कुचल देते हैं, उसके हाथ पैर कांपते हैं, हड्डी टूट जाती है। फिर नींद टूट गई तो फिर देखा कि न तो वहाँ भोजन की कमी है, न सांड है, न वहाँ पर कोई भीड़ है। तो समसत्ता ही साधक और बाधक बनती है। सपने की भूख सपने के भोजन से, सपने का रोग सपने के दवा से, जागृत की भूख जागृत के भोजन से, जागृत का रोग जागृत की दवा से होता है। जीवन निर्वाह व्यवहारिक सत्ता के अंतर्गत होता है, स्वप्न संसार प्रतिभासी सत्ता के अंतर्गत होता है, एवं अपना आत्म स्वरूप परमार्थिक सत्ता के अंतर्गत होता है। आज इतना ही शेष करो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति।